अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ एक रिव्यू शेयर किया था आलापुड़ा जिम खाना का, जहाँ पर कुछ जो नौजवान थे उनको बॉक्सिंग सीखनी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो एक कोटा वोटा यूज करके वो किसी क्लेवर तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और इवेंचुअली जब ये स्पोर्ट्स कोटा से बाहर निकलेंगे तो उनकी जॉब वॉब भी लग जाएगी। उस तरीके की कहानी दिखाई थी। कुछ वो ऑफ ट्रैक हो गई थी, जैसे मैंने आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया था कि उतना डीप डाइव नहीं किया जाता है जहाँ तक स्पोर्ट्स का मामला होता है कि बॉक्सिंग के अंदर क्या कुछ है। अब देखो, एक और मूवी आई है जो मैंने अभी रिसेंटली देखी है, इसका नाम है मून वॉक, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगी हॉटस्टार के ऊपर, हिंदी डब के ऊपर भी अवेलेबल है। वैसे ये मलयालम पिक्चर है। मलयालम पिक्चरों की खास बात होती है कि वहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डीप डाइव से किया जाता है, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो कमी है ना, वो यही है कि इन सब कैरेक्टर्स के पीछे बहुत ज़्यादा बैक स्टोरी नहीं दिखाई जाती है। और एज अ संगठन कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो कभी कभी आपको बड़ा डल लगता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मेरे ख्याल से जिम खाना से ज़्यादा बेटर पिक्चर है, क्योंकि इसको जेन्युइनली सीरियसली लिया गया है। इस कहानी के अंदर जैसे वहाँ पर बॉक्सिंग दिखाई गई थी, यहाँ पर जो स्पोर्ट है जो इन नौजवानों को पसंद आता है, अलग अलग स्ट्रीम ऑफ लाइफ से आते हैं, इनको सीखना है वो मून वॉक जो कि ग्रेट माइकल जैक्सन किया करते थे, और ब्रेक डांस इनको करना है। और क्यों करना है, कैसे इनका रुझान आता है, कैसे ये एक चैंपियनशिप के अंदर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्या कठिनाई आती है, क्योंकि कौन सिखाने वाला है, वो सारी जो जर्नी है वो यहाँ पर आपको दिखती है। मूवी का प्रॉब्लम है इसका मेरे ख्याल से स्क्रीन प्ले, और दूसरा बहुत हद तक आपको ऐसा भी लगेगा कि जो नौजवान इन्होंने लिए हैं वो हाफ ट्रेंड है। कुछ हद तक तो आपको ये नौजवान जो हैं वो अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि जो क्रूडनेस चाहिए होती है, जब आपको नहीं पता जीवन के बारे में, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ, ये क्रूडनेस है। लेकिन लगातार अगर आपको वो दिखता जाए और आपको कैरेक्टर के अंदर ग्रोथ ना दिखे, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद इनको पेमेंट पूरी नहीं मिली है, तो ये एक्टिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कास्टिंग डायरेक्टर बीच में ही चाय पी के सो गया था। ठीक है, एक्चुअली लस्सी पी के ज़्यादा अच्छी नींद आती है, तो लस्सी पी के सो गया था वो। तो ऐसी आपको फीलिंग आनी लग जाती है। या फिर मलयालम वाली सिनेमा मैंने ताड़ी देखी है, ताड़ी पी के सोया होगा फिर वो। तो ऐसा आपको फीलिंग आती है कि कुछ-कुछ कैरेक्टर्स अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक-दूसरे को ढंग से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो जो एक कोहेसिव एफर्ट होना चाहिए एक मूवी मेकिंग के अंदर, वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन इस मूवी को मैंने बेहतरीन बोला आपको आलापुड़ा जिमखाना से, वो इस मामले में क्योंकि ये अपने आप को सीरियसली लेते हैं। तो जो डांस है, कैसे चीज़ों को अपने जॉब के अंदर भी इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, क्योंकि गरीबी से आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखती रहती हैं। एक चीज़ कॉमन है दोनों मूवी के अंदर कि वहाँ पर भी आपको ज़्यादा रैशनल नहीं दिया गया था कि अचानक से इनके हालात कैसे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं दिया गया है कि कैसे इनके पास कुछ-कुछ चीज़ें आ जाती हैं, इंक्लूडिंग शूज़ और ये सब चीज़ें। वहाँ पर भी ज़्यादा रैशनल नहीं दिया गया था। तो इनका टेम्पलेट लार्जली सेम है, बट अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप जिमखाना देख लो, अगर आपको डांस पसंद है तो आप मून वॉक देख लो, उतना ही फ़र्क है। लेकिन मून वॉक मेरी नज़र में जिमखाना से थोड़ी बेटर पिक्चर है, अगर मुझे रेट करना हो तो, कि जिमखाना ऑल ओवर द प्लेस जा रही थी इन द गार्ब ऑफ कॉमेडी। ये भी लाइट हार्टेड रखी गई है, लेकिन फिर भी जब सीरियस मोमेंट आ रहा है तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का मज़ाक हो रहा है। मेरा मूवी शू स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। जिम खाना को तो मैंने काफ़ी पुअर रेटिंग दी थी, पता नहीं क्या दी थी, बट वो 1.5-2 स्टार से ऊपर ज़्यादा डिजर्व करती नहीं थी। बट ये वाली जो पिक्चर है, इसको मैं 2.5 स्टार्स दूंगा। ये काफ़ी बेटर बन सकती थी, और क्योंकि ये सेम टेम्पलेट पे चली है, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इंस्पायर्ड पिक्चर है आलापुड़ा जिम खाना से, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।